तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों, विज्ञान से संबंधित एक ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत कम समझ में आता है और समझ में थोड़ा बहुत आता भी है तो आप बार बार भूल जाते हैं। तो आइए ऐसा पढ़ते हैं कि आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों यह है गति। तो इसको दोस्तों सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो समय के साथ उसकी स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाता है। यानी कि समय के साथ अगर स्थिति कोई बदलती है वस्तु तो समय के साथ उसकी स्थिति का परिवर्तन ही गति कहलाता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि गति के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसके 6 प्रकार होते हैं दोस्तों मुख्य रूप से। पहला है रेखीय गति, दूसरा है अनियमित गति, तीसरा है वृत्तीय गति, चौथा है घूर्णन गति, पांचवा है दोलन गति और छठवां है आवर्त गति। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन सा गति कौन कौन है। तो ये है दोस्तों अनियमित गति। मान लीजिए दोस्तों कि एक तार इधर बीच में बांधा हुआ है और हम नीचे खींचते हैं और फिर इसको छोड़ते हैं तो कभी यहाँ आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा। यानी कि इसकी गति का कोई भी निश्चित एक रेखा नहीं होता है, यानी कि निश्चित स्थान इसका नहीं रहता है। अब ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर यहाँ यानी कि तार बीच में है, उसको खींचेंगे तो ऐसे होगा ना दोस्तों। अगला है दोस्तों रेखीय गति। एक रेखीय गति एक सरल रेखा पे होता है दोस्तों, यानी कि एक सीध में होता है, उसी को बोलते हैं रेखीय गति। जैसे एक मान लीजिए कि ये दीवार है और इसको एक आदमी धकेल रहा है तो इसको आगे धकेलने के लिए बढ़ा रहा है तो आगे थोड़ा थोड़ा वस्तु इधर अगर जो बढ़ेगा तो इसी एक सीध में बढ़ेगा, एक रास्ते पे बढ़ेगा, तो इसी को बोलते हैं रेखीय गति। अगला है दोस्तों आवर्त गति। तो आवर्त गति दोस्तों, जब कोई वस्तु इधर से छोड़ा जाए और फिर उतना ही टाइम में वापस इधर चली जाती है तो उसी को बोलते हैं दोस्तों आवर्त गति। मान लीजिए कि दोस्तों इधर से 1 सेकंड में यहाँ तक किसी वस्तु को छोड़ा गया और फिर इधर उतना ही टाइम में यानी कि 1 ही सेकंड में फिर वापस चली जाती है तो उसी को बोलते हैं दोस्तों आवर्त गति। आवर्त गति और दोलन गति में ज्यादा अंतर नहीं है दोस्तों, यानी कि 1 सेकंड में इस वस्तु को यहाँ छोड़ा गया फिर वापस ही 1 ही सेकंड में यहाँ आती है तो इसको बोलते हैं आवर्त गति। अगला है दोस्तों दोलन गति। तो दोलन गति में दोस्तों केवल एक वस्तु लटका दिया जाता है, इधर से छोड़ा जाता है, फिर इधर जाती है, फिर धीरे से आए या तेज आए उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि इसमें समय नहीं होता है, समय को नहीं देखा जाता है दोस्तों, समय नहीं। दोलन गति और आवर्त गति थोड़ा एक ही जैसा है दोस्तों, लेकिन इसमें समय को नहीं देखा जाता है और इसमें समय को देखा जाता है दोस्तों, बस यही इसमें अंतर है, बाकी और कुछ नहीं। अगला है दोस्तों वृत्तीय गति। जैसे हो गया दोस्तों पृथ्वी, यानी कि कोई भी चीज एक किसी वस्तु एक केंद्र मानकर घूमती है दोस्तों तो उसी को बोलते हैं वृत्तीय गति। कोई भी वस्तु एक केंद्र से घूमती है और जो केंद्र मानकर घूम रही है तो उसी को बोलते हैं वृत्तीय गति। और इसमें और थोड़ा इसमें देखिए दोस्तों, अगला है घूर्णन गति। यानी कि कोई भी वस्तु अगर जो किसी अक्ष से घूम रही है, किसी अक्ष से घूम रही है तो उसको बोलते हैं घूर्णन गति। और ये कोई वस्तु जब केंद्र मानकर कभी घूमती है दोस्तों तो इसको बोलते हैं वृत्तीय गति। यानी केंद्र यहाँ पे बीच में दोस्तों, और ये होता है अक्ष, यानी कि यहाँ से इसको बीच से कोई मतलब, यहाँ से अक्ष, यहाँ से अक्ष मानकर अगर जो कोई वस्तु घूम रही है तो उसको बोलते हैं घूर्णन गति। ये है दोस्तों पंखा, यानी कि पंखे की गति को घूर्णन गति कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में जरूर आया होगा और आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे और आने वाले परीक्षा में आप बेस्ट नंबर लेकर आएंगे, यही उम्मीद है मेरी। धन्यवाद।